बहुत ही महत्वपूर्ण व्यवहारिक अनुभव पर हम विचार किया चाहते हैं, जिससे कि कई बार जो वचन हम सीख लेते हैं, उस वचन को सीखने और जानने के बाद हम अगले पड़ाव पर क्या करें, हमारा व्यवहारिक जीवन कैसा होना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, ये एक बड़ा प्रश्न जो है हमारे सामने लगा रहता है। ऐसे समय में प्रभु हमें आज क्या कहना चाहते हैं, और हमारा जो 15 दिनों का बाइबल अध्ययन का जो मुख्य थीम था कि कैसे प्रभु परमेश्वर अपने लोगों पर मोहर लगाना चाहते हैं और दूसरे ओर से अंधकार की सत्ताएं भी हमें मोहर लगाने में लगी हुई हैं, और इन दोनों के बीच में एक युद्ध होते रहता है कि किस तरीके से मनुष्य को अपनी विरासत बना लेने के लिए। आपको मालूम हो, जब दौड़ने वाला धावक दौड़ता है तो रिबन के स्टार्टिंग पॉइंट में तो वे एक सामान्य दौड़ से शुरू करते हैं। जब कभी भी लॉन्ग रनिंग होती है तो वे सीटी बजाते बराबर अपनी अपनी दौड़ में दौड़ पड़ते हैं और अपना दम बचाते हुए वे दौड़ते और दौड़ते और दौड़ते रहते हैं। और जब उनको मालूम हो गया कि ये आखिरी राउंड है, और इसके बाद हम क्या देखते हैं कि जो लंबी दौड़ वाले लोग होते हैं वे कभी भी प्रारंभ से आगे नहीं रहते, शुरुआत में वे पीछे ही रहते। हमको ऐसा लगता है ये थक गए हैं, परंतु जो लंबी दौड़ दौड़ने वाला धावक है, जो होशियार है, वो पीछे चलता है और दम बना के रखता है और आगे वाले को दौड़ने देता है कि तुम तो दौड़ते रहिए और अपने आप में खुश होते रहिए कि हम आगे हैं। वो तो आखिरी राउंड बताएगा कि आगे रिबन को पहले कौन छूता है। और ऐसे समय में जो धावक पीछे था, जब उसे पता चल गया कि वह आखिरी राउंड है, तो उस आखिरी राउंड में वो पूरी ताकत लगा करके जो सबसे पीछे था वो सबसे आगे आ जाता है। जी हाँ, और आज दुनिया लास्ट राउंड में, और इस लास्ट राउंड में हर एक को रिबन छूने का दर्शन है। उस समय गिर जाएंगे, पड़ जाएंगे, बेहोश हो जाएंगे, इसमें कोई मतलब नहीं है, परंतु हमारा अचीवमेंट्स ये है कि हम उस रिबन को छू लें। और इसी कारण से आज परिस्थितियों को देखते हुए परमेश्वर ने प्रकाशित वाक्य की किताब में लिख करके कहा कि पूर्व की दिशा से आने वाले ऊपर से वो स्वर्गदूत ने, जो परमेश्वर की मोहर लेकर के आ रहा था, उसने अपने उन चारों स्वर्गदूतों को कहा कि ठहरे रहो जब तक कि मैं परमेश्वर के दासों के माथे पर मोहर न कर दूं, तुम हवा न चलाना। दूसरी ओर से अंधकार की सत्ता भी लगातार इस प्रयास में है कि वह मनुष्य को कहीं ना कहीं उलझा सके। परंतु आपको जानकारी मिले, इससे पहले हमने आपको बताया था कि अंधकार की सत्ता को पहले परमिशन दी जाएगी कि तुम अपने तौर तरीके से मोहर लगाने की प्रक्रिया जारी रखिएगा। जो मेरे लोग हैं, जब तुम अर्थात अंधकार की सत्ता, द ख्रिस्त विरोधी एंटी क्राइस्ट, जो मनुष्य को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए जो उपाय करेंगे, उसी उपाय में कौन कौन लोग परमेश्वर की ओर निहारते रहते हैं, और जो परमेश्वर की ओर निहारेगा उसे इस संसार की ओर से प्रताड़ना मिलेगी और वह भारी वेदना और पीड़ा से होकर के गुजरेगा। और उसी भारी वेदना और पीड़ा के वक्त एक सच्चे प्रभु के भक्त की पहचान होती है। जी हाँ, इसलिए हमने यह हिजकेल की किताब में देखा था कि एक स्वर्गदूत को जिसने कमर में दबात बांधे थे, उसे परमेश्वर ने, यहोवा के तेज ने कहा कि जाओ नगर में इधर उधर जाकर के जितने भी लोग एबॉमिनेशन अर्थात घृणित कामों के कारण सताए जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने घृणित कामों में अपना हिस्सा नहीं दिया,
और वे अपने आप को बचाए रखे, इस कारण से घृणित काम के तंत्र ने उन्हें तकलीफ दिया था। और उसी तकलीफ की दशा में जो सताए जा रहे थे, जो पीड़ा में पड़े थे, उसी वक्त में उनके सच्चे भक्त होने का प्रमाण मिलता है। और इस प्रकार उन्हीं के माथे पर मोहर लगा देना, और वे ही संसार में भी महफूज होंगे जब परमेश्वर की ओर से विपत्ति का आगमन होगा, और दूसरी ओर से वे परमेश्वर के पुत्र के सामने खड़े रहने के लायक भी बन जाएंगे। तो ये जो मोहर लगाने का काम परमेश्वर की ओर से होगा, वह दूसरे चरण में होगा। पहले चरण में अंधकार की सत्ता इंसान को गुमराह करती रहेगी, और जो परमेश्वर के वचन को जानकर आत्मा की सच्चाई पर चल करके अंधकार की सत्ता के द्वारा लगाई जाने वाली मोहर की सत्यता को जानकर उसके प्रति सावधान रहें और उसको अपने अंदर ना आने दें। और जो लोग धार्मिकता के साथ जीवन जीना चाहेंगे, वे सब सताए जाएंगे। और इसी सतावट में प्रभु का कौन है या भेड़ों की लिस्ट में हमारा नाम कैसे रखा जा सकता है, यही परख होगी। परीक्षा के बिना अगले साल हमें अगली क्लास में बैठने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए जो एग्ज़ाम में पास हो जाते हैं, केवल वही अगले वर्ग में, अगले क्लास में बैठने के काबिल हो जाते हैं। तो इस समय परमेश्वर अपने लोगों को पीड़ा में रहने देगा। अंधकार की सत्ताओं को परमिशन मिली है कि वे किसी न किसी तरीके से उसके अपने लोगों को प्रताड़ित करें, उन्हें सताएं, उनको तकलीफ दें। परंतु एक समय ऐसा आएगा कि जब जो संसार के साथ समझौता ना करे तो उसे इस संसार में पीड़ाओं का भुगतान करना पड़ेगा, और उसी वक्त सच्चे मसीह होने का दावा मिलेगा। और केवल ऐसे ही लोग जो अंधकार की सत्ता से आई हुई आंधी के प्रति सावधान रहते हुए उनसे समझौता ना करके दुख की वादियों में होकर जाना पसंद करेंगे, केवल वे ही लोग मोहरित किए जाएंगे और उनके माथे पर परमेश्वर मोहर लगाएगा। लिसन मी केयरफुली। आराम तलब जिंदगी जीने वालों के लिए मोहर का कोई काम नहीं। जो मसीह के साथ दुख उठाएंगे, जो मसीह के साथ पीड़ा में रहेंगे, केवल वे ही लोग होंगे जो हमें कहीं ना कहीं इस लायक बनाएंगे जिससे कि परमेश्वर हमारा चुनाव करे।